ए और डीपेन के 10 ऐसे प्रोजेक्ट जो आने वाले बुल रन में कमाल कर सकते हैं। अगर आप जानने के लिए तैयार है तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। इंटरेस्टिंग लगे तो बने रहिए इस वीडियो में। मजे की बात यह है कि लिस्ट मैंने नहीं बनाई, ये बनाई है एलेक्स बेकर ने। ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट KOLs इन दी क्रिप्टो मार्केट। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता देता हूँ। ओवर 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उसके। जिन 10 टोकन्स की मैं आज बात करने वाला हूँ वो उसने अपने पिछले कुछ वीडियोस में बताए हैं। उसके बताने के बाद में काफी ज्यादा जंप अप ऑलरेडी हो चुके हैं। एक बार आपकी नजर में आ जाए उसके बाद में आप इनको चेक कीजिए, अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए और इसके प्राइस को थोड़ा बहुत कूल डाउन होने का मौका दीजिए। एक बार जब आपको नजर आए कि इसका प्राइस थोड़ा बहुत कूल डाउन हो गया तब आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत फंडामेंटल बातें तो मैं आज आपको इस वीडियो में ही बता दूंगा। उस टोकन के बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में, कौन सा नैरेटिव, कौन से नीश पे काम करते हैं, क्या उसकी मार्केट कैप है, कितनी उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, तो वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो बने रहिए लास्ट तक। नमस्कार, मैं हूं विनय और स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए बिना देरी के अब शुरू करता हूं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जैसे मैं हमेशा करता हूं, श्री गणेश करते हैं हम लोग, मार्केट की थोड़ी बहुत वैल्यू देख लेते हैं कि कहां पे कैसा खड़ा है मार्केट। पिछले 1-2 दिन से काफी रेड था, आज मैं देख रहा हूं काफी हरा हरा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आवे, लिंक, एप्टोस, यूनी। तो ये जैसा मुझे नजर आ रहा है मार्केट थोड़ा थोड़ा इथीरियम की तरफ भाग रहा है। यूनी, लिंक, आवे, ये सारे के सारे इथीरियम के बेटा प्लेस हैं। तो अगर इथीरियम 10% चढ़ता है तो ये जो उसका इकोसिस्टम के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो 20% चढ़ जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके का नजर आ रहा है। देखिए ईना भी यहाँ पे, एथीना का ईना, वो भी 15% बढ़ गया है। जिस तरीके का मुझे समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत मार्केट में गर्मा गर्मी आ रही है। बिटकॉइन जो है वो ऑलरेडी 100,000 रिक्लेम कर चुका है। थोड़ा बहुत वहाँ पे चॉपी रहने के चांसेस है। उसके बाद में थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है। एक बार जो डब्ल्यू पैटर्न बन गया उसके बाद अगला जो लेग है हमारे बुल रन का वो शुरू हो सकता है। तो देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है सुई जो ऑलमोस्ट 25% चढ़ गया है कल से आज तक में। $4.7 का जा चुका है, जिसका ऑल टाइम हाई उसने आज ही बनाया है। 4.9 तक टच करके आया है। एक विक मैंने देखी थी जो 4.9 तक थी, 4.7 पे चल रहा है। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रही है सुई के अंदर। इसको थोड़ा बहुत आप ट्रैक कर सकते हैं। फियर ग्रीड इंडेक्स भी एक बार चेक कर लेते हैं, 80 का चल रहा है। थोड़ा बहुत हमें ग्रीड की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे एक और लेवरेज फ्लैश का टाइम आ चुका है। पिछले एक आध हफ्ते में हमने ऑलरेडी 2 फ्लैशेस देख लिए हैं। एक तो 1.7 बिलियन का था, एक 1.1 बिलियन के करीब था। बड़े बड़े फ्लैशेस हो रहे हैं इस समय। लोग क्योंकि ग्रीड में आ जाते हैं, लेवरेज लेना शुरू कर देते हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। देखिए 54.9% चल रही है बिटकॉइन की डोमिनेंस। ये जैसे जैसे नीचे आएगी वैसे वैसे बुल रन होगा, ऑल्ट कॉइन्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। इथेरियम 13% पे खड़ा है और बाकी का पूरा मार्केट जो है वो 32% है। तो देखिए कितना कम मार्केट शेयर है बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स का एज कम्पेयर टू 2 कॉइन्स जो कि है बिटकॉइन और इथेरियम। मैं आपको बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में हमेशा क्यों बताता हूँ, क्योंकि हमें हमेशा नजर रखनी है बिटकॉइन के डोमिनेंस के ऊपर। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी हमारे ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड करेंगे, जैसे जैसे ये नीचे जाएगी ऑल्ट कॉइन्स बढ़ेंगे, पैसा ज़्यादा पंप होगा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। चलिए विद दैट आउट ऑफ द वे शुरू करता हूँ आज का वीडियो। जो मीट ऑन द बोन है, जो एक्चुअल कोर या सब्जेक्ट था जिसके बारे में आज बात करने वाला था, वो थे ये 10 डीपिन या AI प्रोजेक्ट्स या थोड़े बहुत गेमिंग प्रोजेक्ट्स भी कह सकते हैं, जो एलेक्स बेकर ने अपने पिछले वीडियो में इनके बारे में बात करी थी। मेरा तो ये मानना है कि जो समझदार लोग होते हैं वो दूसरे की गलतियों से सीखते हैं। तो मैं अपने आप को उन समझदार लोगों में से मानता हूँ। मैं एक चीज तो हमेशा आपसे कहता हूँ कि किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो ना करें। आप मुझे भी कभी ब्लाइंडली फॉलो ना करें। मैं उस चीज में विश्वास करता हूँ कि मैं आपको टीच करूँ, आपको समझाऊं, आपको कुछ लर्न करवाऊं इस मार्केट में, रादर देन आपको स्पून फीड कर दूं, 10 टोकन्स का नाम ले दूं जो बहुत सारे क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। बस आपको नाम देते रहते हैं, हर नया वीडियो बनाएंगे उसमें 10 नए टोकन्स के बारे में वो बात कर लेंगे। मैं वैसा कंटेंट बनाना नहीं चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई टोकन या कोई कॉइन मैं आपके सामने लेके आया हूं तो उसके पीछे का कारण क्या है, या उसको कोई और बड़ा इन्फ्लुएंसर तो पुश नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर आप माने ना माने, क्रिप्टो में चलता क्या है कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनकी बहुत पावर होती है। अब मैं तो कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ नहीं, मेरी तो कोई खास पावर नहीं है। तो मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो इसका प्राइस मूवमेंट कुछ बहुत ज़्यादा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर वही एलेक्स बेकर इसके बारे में बात करता है तो जो प्राइस है वो टोटली पंप कर जाता है। स्पेशली अगर ये छोटा कॉइन है, 100 मिल के अराउंड अगर उसकी ओवरऑल सर्कुलेटिंग मार्केट कैप है या ओवरऑल मार्केट कैप है, तो वो 100 मिल से 200 मिल पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लेता। और वहीं पे अगर 50-40 मिलियन डॉलर का कोई अगर मार्केट कैप का कॉइन है तो वो तो बहुत आसानी से 3-4 गुना हो जाता है। हो सकता है आप देखेंगे यहाँ पे जो मैं कॉइन्स के नाम बताने वाला हूँ पिछले 1-2 हफ्ते में या पिछले 2-4 दिन में काफी ज्यादा चढ़ चुके हैं। इसलिए मैं अभी बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इनमें एंट्री करें। आपके सामने ये सारे टोकन लेके आया हूँ ताकि आप इन्हें अपने रेडार में रखें और जब इनका प्राइस थोड़ा बहुत कूल डाउन हो जाए, क्योंकि डेफिनेटली जो मार्केट होता है कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता, वो ऊपर जाएगा तो उसके बाद में उसको थोड़ा बहुत कूल डाउन होना ही पड़ेगा। उसके प्राइस को, उसका प्राइस मोमेंटम जो होता है वो थोड़ा बहुत कूल डाउन हो जाता है। लोग प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं और उसी के साथ थोड़ा बहुत जब करेक्शन आप देखें और करेक्शन के बाद में जब कंसोलिडेशन होने लग जाए, दैट इज द राइट टाइम टू एंटर इनटू एनी सच कॉइन्स और टोकन्स या प्रोजेक्ट्स। तो आज मैं वही आपके सामने करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं एलेक्स बेकर है कौन। तो मैं उसका ट्विटर हैंडल आपको दिखाता हूं। ये है एलेक्स बेकर। इसके फॉलोअर्स आप देख सकते हैं 1.1 मिलियन। बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंसर है। जो यूट्यूब पे वो जो भी वीडियो बनाता है वो हमेशा 500,000 या 800,000 इस टाइप के उसके व्यूज चले
चले जाते हैं, तो इतने सारे लोग उन टोकन्स को, कॉइन्स को देख लेते हैं और प्राइस पंप कर देते हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ, जब 2-4 दिन हो चुके हैं, ये प्राइस पंप होने के बाद में थोड़ा बहुत कूल ऑफ होंगे और फर्दर 2-4 दिन आप देखेंगे उसके बाद में कूल ऑफ हो जाएंगे और वो समय होगा जब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि अगर एलेक्स बेकर ने एक बार अपने वीडियो में ये बातें कह दी हैं तो वो ऐसा बिल्कुल लाजमी है कि वो आने वाले अगले 1 साल के अंदर इन कॉइन्स को बार बार बोलता रहेगा और जितनी बार वो बोलेगा ये उतनी बार पंप करेंगे। ये वो ट्रिक है जो मैंने पिछले बुल मार्केट में देखी थी एलेक्स बेकर की, तब भी काफी अच्छी फॉलोइंग थी और तब हमेशा यही होता था। तो आगे आने वाले समय भी सिमिलर चीजें हो सकती हैं। जो सबसे पहला टोकन जिसके बारे में आज बात करना चाहता हूं वो है हैश एआई का। इसकी मैक्स सप्लाई अगर आप देखें तो 100 बिलियन की है, टोटल सप्लाई 94 बिलियन की है और उसमें से 89 बिलियन के करीब जो है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई में आ चुके हैं। तो बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं बचा है डाइल्यूशन होने के लिए, थोड़ा बहुत है, इतना तो चलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा कम है। फुली डाइल्यूटेड मार्केट, इसीलिए आप देख पाएंगे कि फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप और जो ओवरऑल सर्कुलेटिंग सप्लाई के हिसाब से मार्केट कैप है उसमें ज्यादा गैप नहीं है। 187 और 176 इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये कौन से नैरेटिव पे काम करता तो इसमें देख लेते हैं। एआई और डीपिन ये दो मेजर जो इस बार के निशेज हैं या जो नैरेटिव्स हैं जो सबसे ज्यादा पैसा ड्राइव कर रहे हैं अपने अंदर या बहुत ज्यादा इनमें इंटरेस्ट है, ये दोनों को ही टैप कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे ओवरऑल जो इसने अपना एक ऑल टाइम हाई बनाया था वो बनाया था अप्रैल के अंदर, वहां से 36% डाउन है। ऑल टाइम लो को तो हम छोड़ देते हैं, वो अभी 1 महीने पहले ही था, वहां से ऑलमोस्ट 6 गुना बढ़ चुका है। तो वो ट्रेन तो एक्चुअल में छूट चुकी है थोड़ा बहुत अगर आप देखें तो, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस 6 गुना हो चुका है अपने ऑल टाइम लो से। बट नेवरदलेस आप आज भी इसको देख सकते हैं, अपने रेडार में डाल सकते हैं। उसके बाद आप देखिए जब आपको समझ में आता है कि इसका प्राइस कूल डाउन हो गया है तब आप एंट्री ले सकते हैं। कहाँ पे अवेलेबल है तो बहुत ज्यादा जगह पे अवेलेबल नहीं है अगर देखा जाए तो। मैं आपको दिखा देता हूँ, MEXC है, ये MEXC जो एक्सचेंज है यहाँ पे हर कोई टॉम डिक एंड हैरी जो है वो यहाँ पे लिस्ट हो जाता है, तो उसी वजह से ये लिस्ट हो गया है। अदरवाइज कोई बड़े एक्सचेंजेस भी अभी तक भी है नहीं, तो उस टाइप का भी आपको अप्रिसिएशन देख सकते हो कि हो सकता है आने वाले समय में। XT.com पे भी आपको मिल जाए, ये भी एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। अदर देन दैट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मेनली ये क्योंकि इथेरियम का टोकन है तो यूनिस्वैप पे सबसे ज्यादा चलता है। यूनिस्वैप V2 एंड V3 दोनों पे ही अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पे देख रहा हूँ मैं। अच्छे तो क्या ही मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग हो रही है वो यूनिस्वैप के ऊपर हो रही है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर हो रही है। मैं एक बार इनकी वेबसाइट भी चेक कर लेते हैं। इनका मिशन है टू बी द वर्ल्ड लीडिंग इकोसिस्टम फॉर सक्सेसफुल एवोल्यूशनरी एआई क्रिप्टो माइनिंग। क्रिप्टो माइनिंग ये बेसिकली करते हैं यूजिंग एआई। तो सबसे ज्यादा जहाँ पे भी क्रॉस L1s ये लोग जाके क्रिप्टो माइनिंग करते हैं, एआई को लेवरेज करते हैं सबसे ज़्यादा हैश पावर्स को यूज़ करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टो माइनिंग कर पाएँ। तो ये उस तरीके का कुछ प्रोजेक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया डीपिन के साथ प्ले हो रहा है और एआई को यूज़ कर रहे हैं तो एआई प्ले भी है। प्लेज या दोनों नैरेटिव को आप एक साथ टैप कर सकते हैं। इसके साथ थोड़ी बहुत और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। उसके लिए मैं आ जाता हूँ क्रिप्टो रैंक के ऊपर। क्रिप्टो रैंक पे हम यहाँ पे देख पाएंगे इसने पूरी की पूरे कच्चा चिट्ठा यहाँ पे लिखा हुआ है, इट लेवरेजेस एंड ऑप्टिमाइजेस हैश पावर टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये लोग एआई को यूज़ करते हैं अपने हैश पावर को ऑप्टिमाइज करने के लिए और सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी बनाने के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए। उनको दिखता है कि कौन से लेयर 1 पे इस समय अगर माइनिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो वो उस तरीके का यहाँ पे कुछ अलग अलग करते हैं। और यहाँ पे अक्रॉस L1 ब्लॉकचेन है, यानी कई सारे ब्लॉकचेन्स को ये लोग एक साथ केटर करते हैं माइन करने के लिए। इसका यहाँ पे पूरा कच्चा चिट्ठा एक तरीके से और लिखा हुआ है कि इसका जो प्राइस है वो पिछले 24 घंटे में ऑलमोस्ट 25% बढ़ गया है। ऑल टाइम हाई जो उसने 6 तारीख को बनाया था वहाँ से 38% डाउन है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके जो ओवरऑल सर्कुलेटिंग सप्लाई, ये सारी बातें मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। इसकी ओवरऑल सप्लाई इज 100 बिलियन, उसमें से 89 बिलियन जो है वो सर्कुलेशन में आ चुके हैं। इस टोकन को आप अपनी नजर में रख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफी पंप हो चुका है, तो इस वजह से मैं अभी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसमें एंटर कर लीजिए। इसके प्राइस में थोड़ी बहुत आप स्टेबिलिटी देखते हैं, उसके बाद में आप कंसिडर कर सकते हैं। देखिए पिछले 1 महीने में ये काफी ऊपर आ गया है। जो आज की लिस्ट का अगला प्रोजेक्ट है वो है एनीवन प्रोटोकॉल, या इसको एनोनिमस अनियन प्रोटोकॉल क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। लेकिन एक चीज आप देख पाएंगे कि ये भी पिछले 24 घंटे में 22% बढ़ा है। पिछले 7 दिनों में भी अगर आप देखेंगे तो ये कहां से कहां आ गया। देखिए 11 तारीख यानी कल ये 1.75 था और उसके बाद में ये ऊपर चढ़ते चढ़ते 2.19 तक गया और अभी 2.11 पे है। इसकी मार्केट कैप के बारे में बात कर लें तो 171 मिलियन की मार्केट कैप है। ओवरऑल फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप है $214 मिलियन की। टोटल सप्लाई इसकी 100 मिलियन है, उसमें से 79 या 80 मिलियन जो है वो अभी मार्केट में आ चुके हैं, ऑलरेडी सर्कुलेशन में है। इसका भी अगर हम एक बार कैटेगरी देखेंगे तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्लेटफॉर्म हो गया, डीपिन हो गया, प्राइवेसी ब्लॉकचेन हो गया, तो ये कई सारे नैरेटिव को एक साथ ही टैप कर रहा है। इसके वेबसाइट को भी एक बार जाके चेकआउट कर लेते हैं और देखते हैं कि वो लोग बता क्या रहे हैं। वेलकम टू प्राइवेसी इकोनॉमी। इनका हार्डवेयर प्रोडक्ट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्री ऑर्डर अभी भी अवेलेबल है, अभी शुरू कर सकते हैं। Q1 2025 में ये डिलीवर करना शुरू कर देंगे। प्राइवेसी ब्लॉकचेन, डीपिन हब, बहुत सारे मतलब
जो मेरे को अच्छे अच्छे नैरेटिव नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे लोग टच कर रहे हैं। ये कुछ प्लग एंड प्ले अगर आप अपने लैपटॉप में लगाएंगे तो आप भी इनके नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं और उसके बाद में आप भी अर्न कर सकते हैं इनके टोकन्स को। उसके लिए क्या करेंगे, बेसिकली आप कंट्रीब्यूट कर रहे होगे अपने बैंडविड्थ को और उसके बदले में ये लोग आपको देंगे इनके टोकन्स। तो ये कुछ इस तरीके का डीप इन प्रोजेक्ट है, प्राइवेसी प्रोजेक्ट है। एक बार इनकी फॉलोइंग भी देख लेते हैं। तो 69 के फॉलोअर्स हैं, एक अच्छा अमाउंट कहूँगा मैं। ये सेम चीज़ अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको ऑलरेडी काफ़ी कुछ बता ही चुका हूँ कि इसका जो प्राइस है वो पिछले 24 घंटे में 20-25% बढ़ गया था। ऑल टाइम हाई इसने बनाया था 8 अप्रैल को, जो पिछला डीप इन की जो पंप आई थी अर्लियर दिस ईयर अप्रैल के अराउंड, तब इसका जो प्राइस था वो ऑलमोस्ट $4 टच कर रहा था। इस समय 2.13 है, वहां से 46% डाउन आ चुका है। ओवरऑल सप्लाई इसकी 100 मिलियन की, उसमें से अराउंड 80 मिलियन के आ चुके हैं। एक बार मैं आपको मार्केट भी दिखा देता हूँ। तो ये बिंगएक्स, बिटगेट, MEXC, क्यूकॉइन और यूनिस्वैप पे भी मिल जाएगा, इवन पोलोनियक्स पे भी है। तो काफी सारे एक्सचेंजेस पे ऑलरेडी अवेलेबल है, कहीं से भी आप जाके खरीद सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं और बात कर लेते हैं अगले अपने टोकन के बारे में। इसका नाम है नोड AI। इसका जो टिकर है वो GPU है। GPU मतलब आप समझ ही सकते हैं कि ये टोटली एक डीप इन प्रोजेक्ट होने वाला है। एक बार देख लेते हैं कि इनके कितने फॉलोअर्स हैं ट्विटर के ऊपर। तो 36.5 के फॉलोअर्स हैं यहाँ पे। इनका ओवरऑल मार्केट कैप भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो फुली डायल्यूटेड मार्केट कैप और जो उसका करंट मार्केट कैप है उसमें ज़्यादा गैप नहीं है, यानी कि ऑलमोस्ट जितने भी टोकन्स मार्केट में आने थे वो आ चुके हैं। बहुत थोड़ा सा गैप रह गया। देखिए 99 और 97, बहुत ही कम 2 मिलियन के करीब इनके टोकन से जो और आ सकते हैं फर्दर, नहीं तो डाइल्यूशन ज़्यादा नहीं होने वाला है। उस हिसाब से एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। इनका सेक्टर भी एक देख लेंगे तो AI हो गया, डीपिन हो गया, तो दोनों ही जो मजे के सेक्टर है हमारे मलाईदार सेक्टर, वो दोनों ही ये लोग टैप कर रहे हैं। वेबसाइट की बात कर लेते तो ये डिप्लॉय नोड्स इन मिनट्स, तो बेसिकली जो डीपिन की बात कर रहा था वही है। ये लोग डीपिन GPU प्रोवाइड करते हैं, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नोड्स, एनवीडिया, AMD पावर्ड बाई। जो हाइप वाली जो चीजें होती है वो सारी है इनके पास में। यहाँ पे देख लेते हैं एक चीज और, नोड AI इज अ डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म डिजाइन टू फैसिलिटेट एक्सेस टू GPU एंड AI रिसोर्सेज, इनेबलिंग यूजर्स टू पार्टिसिपेट, कंट्रीब्यूट एंड बेनिफिट फ्रॉम द इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो AI हो गया, डीपिन हो गया और ब्लॉकचेन हो गया। सबसे ज्यादा ब्लॉकचेन, AI और डीपिन, ये तीनों चीज़ों को अगर आप मिला दोगे तो हमारा जो सबसे अच्छा नीश बन के आता है, ये वहाँ पे खेल रहे हैं। मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्योंकि एलेक्स बेकर ने इसके बारे में बोला तो आगे भी बोलेगा। जब वो बोलेगा तब इसका आप फिर से देखेंगे कि प्राइस पंप करेगा। अभी आप देख सकते हैं पिछले एक आध दिन में कैसा रहा है। तो ये यहाँ से अराउंड 69 सेंट के करीब इसका प्राइस था और वहाँ से ये ऑलमोस्ट $1.9 पे अभी चल रहा है। बीच में इसका 2.2 तक भी टच करके आया है। तो एक बार पंप हुआ है, अभी नीचे आया, थोड़ा बहुत ऊपर आया। जब ये कंसोलिडेट हो जाएगा उसके बाद में आप देख सकते हैं कि अगर आप इसमें एंट्री बनाना चाहें तो आप अपना वो स्टांस ले सकते हैं। चलिए अगले वाले प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, पैरेलल AI। इसकी जो सप्लाई है और टोटल मैक्स सप्लाई है सब कुछ बराबर है, सारा कुछ मार्केट में, कोई भी डायल्यूशन जैसी कोई चीज हो नहीं सकती इसके साथ। मार्केट कैप देख लेते हैं, $105 मिलियन की है, कोई मेजर कैप नहीं है। मिड टेयर ही बोलूंगा, मिड टेयर में भी बहुत ही मिड टेयर ही है, या लोअर मिड बोल सकते हैं। यहाँ से 10 गुना हो जाएगा तो भी 1 बिलियन तक ही पहुंचेगा, और बुल मार्केट में 1 बिलियन तो पहुंच भी सकता है बहुत आसानी से अगर ये अच्छे नैरेटिव्स के साथ खेल रहा है। देख लेते हैं एक बार कहाँ कहाँ पे ये मिलता है। तो बहुत जगह पे है भी नहीं है, देखा जाए तो आपको डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यूनिस्वैप यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज गेट.io और MEXC पे आपको मिल जाएगा। एक बार इनकी वेबसाइट भी चेकआउट कर लेते हैं। देखिए अनलिशिंग द पावर ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। तो ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप अपने कोड को यहाँ पे, ये लोग GPU CPU प्रोवाइड करते हैं, डीपिन का प्रोजेक्ट है। कहने का मतलब ये है आप डिप्लॉय कर सकते हैं पैरेलल कोड, हार्नेस द फुल वैल्यू ऑफ योर GPU एंड CPU। और यहाँ पे उन्होंने अलग अलग यूज केसेस बोले, LLM बोला है यानी कि AI हो गया, रनिंग इंटरफेस ऑन ट्रेन्ड मॉडल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डीप लर्निंग। तो AI रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है उसको ये एम्पावर करवा सकते हैं यूजिंग देयर GPU एंड CPU सर्विसेज। कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज कराते हैं, एक्सेलरेट कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल टास्क। तो जो मैं पहले ही बता ही चुका हूँ कि बेसिकली ये लोग कंप्यूटिंग पावर प्रोवाइड करते हैं, और जो रिसोर्स इंटेंसिव जो टास्क होते हैं जैसे कि AI ML को ट्रेन करना है, मशीन लर्निंग को ट्रेन करना है, वो मॉडल्स को ट्रेन करना है, वो सारे जो डेवलपर्स है, जो कंपनीज, वो इनके रिसोर्सेज को यूज करके कर सकती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब अभी ये पिछले 24 घंटे में ही 44% ऊपर जा चुका है। ऑल टाइम इसने आज ही बनाया था और उसके बाद ये 10% वहां से डाउन है, यानी कि ये और भी ऊपर गया हुआ था और अभी थोड़ा बहुत नीचे आया वहां से। ट्रेडिंग वॉल्यूम आप देख सकते हैं 13 मिलियन का रहा है पिछले 24 घंटे में, बहुत बड़ी चीज है ये। बाकी सब तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। इनकी कम्युनिटी के बारे में एक बार देख लेते हैं कितने लोग इनको फॉलो करते हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं है, 11,000 ही है इनके फॉलोअर्स ट्विटर के ऊपर, क्योंकि इन्होंने अगस्त में ही ज्वाइन किया और अभी बहुत ज्यादा 4-5 महीने ही हुए हैं उस हिसाब से। तो उस हिसाब से 11,000 ठीक ही है। काफी सारे टोकन्स कवर करने, तो अगले वाले पे चलते हैं। ZK ML है यहाँ पे,
जीरो नॉलेज मशीन लर्निंग, इसका फुल फॉर्म मेरे ख्याल से यही होने चाहिए। और ये भी कल से आज तक में 37-38% के करीब बढ़ गया है। मार्केट कैप इसकी बहुत कम है, देखा जाए तो सिर्फ $63 मिलियन की है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द टोकन दैट वी हैड ऑन द लिस्ट। और इसकी ओवरऑल सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई ऑलमोस्ट बराबर है। 100 मिलियन की टोटल सप्लाई है, उसमें से 96 मिलियन तो आ ही चुके हैं मार्केट के अंदर। ये देखिए यहाँ पे प्राइवेसी कॉइन और जीके यानी जीरो नॉलेज और प्राइवेसी, दोनों निशेस को ये टैप करता है एक साथ। इनकी वेबसाइट को एक बार चेकआउट कर लेते हैं और देखते हैं वो क्या बोल रहा है। अनलॉकिंग प्राइवेसी, सिक्योर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन एंड क्रॉस इंटर ऑपरेबिलिटी। तो देखिए यहाँ पे प्राइवेसी की बात चल रही है, इंटर ऑपरेबिलिटी की बात चल रही है, सिक्योरिटी की बात चल रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे बज़वर्ड्स हैं जो यहाँ पे मेरे को एक साथ नज़र आ गए हैं। जीके एमएल लेवरेजिंग मशीन लर्निंग, जीके प्रूफ्स एंड सिक्योर मल्टी पार्टी कंप्यूटेशन फॉर डेटा प्राइवेसी। तो डेटा अगर एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में अगर सेंड करना है तो अगर इनके प्रोटोकॉल के थ्रू किया जाएगा तो ये कह रहे हैं कि प्राइवेसी इंटैक्ट रहेगी। और यही इनका असली खेल है या फिर यही इनकी यूएसपी है जिसके ऊपर ये लोग प्ले अराउंड कर रहे हैं। एक बार इनके ट्विटर को भी देख लेते हैं कितने लोग हैं इनके पास। तो ट्विटर में इनके 17.8K फॉलोअर्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, ठीक ठाक ही है, समवेयर इन द मिडल। एक बार चेक कर लेते हैं ऑल टाइम हाई कब बनाया था इन्होंने। तो 15 मार्च को इसका ऑल टाइम हाई था जब ये 82 सेंट के करीब चला गया था 9 महीने पहले। लेकिन अब ये काफ़ी रिकवरी ले चुका है और वहाँ से सिर्फ 20% नीचे रह गया है। जो इसने बॉटम बनाया था वो उस समय सिर्फ 4 सेंट का रह गया था, वहाँ से ऑलमोस्ट 15 गुना हो चुका है। 5 महीने पहले अगर ख़रीदा होता तो देखिए 15 गुना हो चुका होता। कहीं ज़्यादा मिलता ही नहीं है, सिर्फ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है अभी। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि लोग उतना ज़्यादा इसमें अभी घुसे नहीं है। कोई ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने लग जाएगा तो इसको खरीदना आसान हो जाएगा, तब इसके प्राइस में और शायद गर्मी आप देख सकते हैं। चलिए अगला वाला है पाम एआई। पाम एआई, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एआई सेक्टर तो है ही है। टेलीग्राम ऐप का जो नीश होता है उसमें भी आ जाता है। इसकी मार्केट कैप देख लेते हैं, 100 मिलियन की है, पिछले वाले से तो काफ़ी ज़्यादा है। ट्रेडिंग वॉल्यूम मैं देख रहा हूँ पिछले 24 घंटे में बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं है, 1 मिलियन का ही है। सर्कुलेटिंग सप्लाई और इसकी टोटल सप्लाई ऑलमोस्ट बराबर ही है, जितनी हो सकती थी उतनी हो चुकी है। आई थिंक मैक्स सप्लाई 100 मिलियन है बट टोटल सप्लाई 77 ही है, तो मैक्स सप्लाई फुली डाइल्यूटेड ऑलमोस्ट द सेम। कहाँ कहाँ पे मिलता है? MEXC पे मिल जाएगा आपको, XT पे मिल जाएगा और यूनिस्वॉप पे तो मिल ही जाएगा। इनकी वेबसाइट को एक बार चेकआउट कर लेते हैं। देखिए तो ये काफ़ी कलरफुल सी वेबसाइट है। ये शायद इन लोगों ने गूगल का फॉन्ट या गूगल का कलर थीम यूज़ किया है। बोल भी ये रहे हैं कि गूगल पावर्ड मल्टी प्लेटफॉर्म Web3 AI एप्लीकेशन सिस्टम। तो ये लोग शायद चैटबॉट वगैरह बनाते हैं, जैसा मैंने इनके बारे में पढ़ा था। पाम टोकन इज एट द हार्ट ऑफ एन इनोवेटिव AI प्रोजेक्ट पावर्ड बाय गूगल स्वीट ऑफ AI टूल्स एंड एडवांस्ड to the blockchain by Palm team. Okay, centralized versatile all encompassing chatbot बनाया हुआ है इन्होंने वाइड स्प्रेड एक्सेसिबिलिटी के लिए। कहाँ कहाँ पे काम करता है देखिए, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, डिस्कॉर्ड, स्पॉटिफाई और ट्विटर पे इनका जो चैटबॉट है वो लगाया जा सकता है। आप यहाँ पे एक बार इनके ओवरऑल प्राइस का देख लेते हैं क्या क्या हुआ। तो पिछले 24 घंटे में 27% बढ़ गया। जो इसका ऑल टाइम हाई था 1.97 था, अभी 1.29 है, जो इसने मार्च में बनाया था जो हम बता चुके हैं। और वहाँ से 34-35% डाउन है। 77 मिलियन टोटल टोकन है। ओवरऑल मार्केट में जो टोकन आ सकते हैं वो 100 मिलियन है। कहाँ सबसे ज़्यादा इसका वॉल्यूम है? तो यूनिस्वॉप वर्जन 2 पे, इसका V2 पे अवेलेबल है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम। तो बस यही है। ये भी अगेन यहाँ पे हम चैट बॉट की, AI टेलीग्राम की बात कर रहे हैं और AI की बात कर रहे हैं, तो ये AI सेक्टर को टैप कर रहा है। तो उस हिसाब से एक बार इसके ट्विटर को भी देख लेते हैं कि कितने लोग इसको फॉलो करते हैं यहाँ पे पाम AI को। तो 22.7 की फॉलोअर्स हैं इसके। इसका प्राइस एक बार आप चेकआउट करके रखिए कि कितना ये एग्रेसिवली बढ़ा है पिछले 1-2 महीने में। जब ये कूल डाउन हो जाए उसके बाद में इसमें आप एंट्री देख सकते हैं अगर आपको समझ में आता है तो। जो अगला वाला है कॉन्डक्स है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कल से ऑलमोस्ट 42% अप है। इसकी मार्केट कैप आप देखेंगे तो 62 मिलियन की थी, तो कल करीब करीब मुझे लगता है कि 40 के करीब मिलियन रहा होगा और आज 62 हो गया। तो इस टाइप के जो कॉइन्स होते हैं वो बहुत जल्दी पंप होते हैं, तो उतना ही जल्दी कूल डाउन भी हो जाते हैं। तो कभी भी ऐसे में आप ग्रीन कैंडल के ऊपर कभी भी एंट्री मत लीजिए। फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप 108 मिलियन की है, यानी कि काफ़ी ऑलमोस्ट 50% तो अभी आई ही नहीं है मार्केट के अंदर। करते क्या है तो मैं एक बार इनकी वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ आपको, conducts.ai। ये कुछ इनकी वेबसाइट है। एक बार आपको बता दूं कि ये करता क्या है। ये Web3 डिजाइन लैब है और 3D NFT मार्केट प्लेस है। इट कनेक्ट्स पीपल टू कटिंग एज क्रिएटिव टूल्स कंबाइंड विद Web3 टेक्नोलॉजी इन रेवोल्यूशनरी फैशन। तो NFT, 3D मार्केट प्लेस, Web3 डिजाइन लैब, ये सारी चीजें जिस निश में ये लोग खेल रहे हैं। इनके अगर ट्विटर को भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं तो कितने लोग इनको फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, ब्लॉकचेन प्लस एनवीडिया, ओमनीवर्स, Web3 डिज़ाइन लैब, ओपन USD इनोवेशन, एनवीडिया इंसेप्शन प्रोग्राम सेलेक्ट मेंबर। तो ये शायद ये जो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं इनमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा और कहीं ना कहीं इनको कुछ मेंबरशिप मिली होगी उन सब प्रोग्राम्स में, तो वो इन लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है।
26-27,000 के फॉलोअर्स हैं इनके। देखिए कुछ इस तरीके का इनका AI पावर्ड KNFT technology represents a new milestone of interaction with digital entities. With our AI pipeline, we are opening the door for possibilities, the range across multiple industries. कुछ AI NFT या उस टाइप की बातें हो रही है। अगर आपको लगता है कि NFTs में बूम आने वाला है, इस बार भी आएगा जैसे 2021 में आया था, उस हिसाब से अपने प्लेस ले सकते हैं। और मेनली क्योंकि एलेक्स बेकर ने बोला है तो वो अगेन इसको पुश करेगा ही करेगा आगे चल के। तो यू नेवर नो, बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है। योर गेस इज एज गुड एज माइन। चलिए विद दैट अगले वाले टोकन की ओर चलते हैं जो है एल्ट्यूरा। तो ये काफी पुराना टोकन है। एल्ट्यूरा बूम आया था उस टाइम पे ये 42 सेंट का था, ये अभी 13 सेंट पे आपको मिल रहा है। और उसके बीच में बिल्कुल ही खत्म हो गया था, 0.008 तक चला गया था। तो वहाँ से थोड़ी बहुत तो काफ़ी रिकवरी ले चुका है। इस समय इसकी मार्केट कैप 132 मिलियन की है। फुली डाइल्यूटेड भी उतनी है क्योंकि सारे टोकन जो है मार्केट में आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या ये लोग कौन कौन से निशेस पे काम कर रहे हैं। गेमिंग में गेम 5 पे फॉर श्योर, NFTs में भी हैं और गेमिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सारे सेक्टर्स को एक साथ टच कर रहे हैं। क्योंकि ये पुराना टोकन है तो आई एम श्योर इनके फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। देखिए 143,000 फॉलोअर्स है, काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं इसके। इनकी वेबसाइट को भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। देखिए द अल्टीमेट प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग एंड स्केलिंग Web3 गेम्स। Web3 गेम डेवलपमेंट के लिए ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो इसी वजह से इन लोगों ने 3 सेक्टर बताए थे कि गेम 5 है, NFTs भी है और गेमिंग प्लेटफॉर्म भी है। मुझे पर्सनली ये पसंद आया क्योंकि मैंने देखा है कि एल्ट्यूरा ने पहले क्या किया है, तो इस वजह से मुझे भी इसमें थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी नजर आती है। अगला है डेस्ट्रा नेटवर्क, जिसका प्राइस कल से आज तक में 8% बढ़ा है। मार्केट कैप फॉर सम रीजन यहाँ पे मिसिंग है। कौन कौन से सेक्टर है यहाँ पे AI की बात चल रही है। इनकी वेबसाइट को एक बार चेकआउट कर लेते हैं, destra.net। इनके साथ तो GPU वगैरह को प्रोवाइड करते हैं। एम्पावरिंग द नेक्स्ट जेन AI विद डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग। डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग का मतलब हो गया आपका अगेन से डीपिन AI लेवरेजिंग रोबस्ट डेस्ट्रा GPU नेटवर्क एंड क्लाउड सॉल्यूशन। अगेन ये डीपिन नेटवर्क है, इनका कंप्यूटिंग पावर को यूज़ किया जा सकता है। तो अगेन ये डीपिन का प्रोजेक्ट हो गया। इनके फॉलोअर्स को एक बार चेकआउट कर लेते हैं। 28.4 के फॉलोअर्स हैं, ठीक है, अच्छे हैं। यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट ऑन चेन वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर डीप इन क्लाउड AI एंड कंप्यूटिंग नीड्स। तो जो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि डीप इन में है क्लाउड AI कंप्यूटिंग नीड्स यानी कंप्यूटिंग पावर को प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि ये ब्लॉकचेन के थ्रू कर रहे हैं इस वजह से ये डीप इन का सेक्टर हो गया। एक बार ये भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे मिल रहा है। तो MEXC पे, Gate.io पे, HitBT, BingX पे मिल जाएगा आपको और उसके बाद यूनिस्वॉप पे तो अवेलेबल है ही। चलिए आज की लिस्ट का आखिरी जो टोकन है जो उसके बारे में मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता हूँ, ये क्योंकि उस लिस्ट में था इसलिए मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। ये है नियर प्रोटोकॉल। अगर आपको नियर प्रोटोकॉल के बारे में नहीं पता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने बस अभी अभी इस क्रिप्टो मार्केट में एंटर किया है, क्योंकि अदरवाइज हर इंसान को ऑलमोस्ट पता होगा नियर क्या है। ऑलमोस्ट $8.7 बिलियन की इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई के हिसाब से मार्केट क्या बनती है। और ओवरऑल सप्लाई फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इनकी वेबसाइट खोलेंगे आपको पता चल जाएगी क्या है। ये लेयर 1 प्रोटोकॉल है, एक लेयर 1 प्रोजेक्ट है, लेकिन ये स्पेसिफिकली बना ही AI के लिए है, द ब्लॉकचेन फॉर AI। और यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, तो उससे ही आपको नज़र आ जाएगा कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और कितनी ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ हो सकती है। क्योंकि ये AI का मार्केट लीडर मैं तो कहूँगा इसे। हाँ, टाओ भी आप बोल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो नियर है वो यहाँ का मार्केट लीडर है AI सेक्टर का, क्योंकि ये 2-3 जगह पे प्ले करता है। एक तो ये लेयर 1 भी है, यहाँ पे इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं, पर ये बेसिकली एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है, यानी कि लेयर 1 है प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि इनकी वेबसाइट ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए बनी है। इसके ऊपर जो डैप्स बनते हैं या बनाए जा सकते हैं वो सब AI ड्रिवन या AI रिलेटेड हो सकते हैं। तो उस हिसाब से कुछ इन लोगों ने इस ब्लॉकचेन को बनाया है। तो इस डोंट स्लीप ओवर इट, इसको अपने रेडार में जरूर रखिए। अगर आपने एंट्री नहीं ली है तो आप देखिए कब आपको समझ में आता है कि थोड़ा बहुत प्राइस कूल ऑफ हो जाए, उस समय आप एंट्री ले सकते हैं। नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, ऑफ कोर्स आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आप यहाँ तक बने हुए और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए। अब मैं आपसे मिलूंगा इस अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।